शैली माधुर्य वाणी के माध्यम से हमें भ्रम सागर में डुबोने की चेष्टा न करें राघव। तुमने कहा नाथ शंभु धन भंज निहारा, तो वही क्यों एक दास तुम्हारा जिसने भगवान त्र्यंबक के आयु का खंडन किया है वो आपका दास होगा। और आपने कहा हो ही क्यों अर्थात कोई, तो जब मैं तुम्हारे इस शब्द पर विचार करता हूं तो पाता हूं कि नर शास्त्र मह सुनह पुरारी कौवे हो धर्म वृद्धारी, फिर धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुक्त विराग रथ हुई। और आगे बढ़े तो कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई, अर्थात को की परिभाषा बड़ी कठिन है। और आपने ये भी बताया कि जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है उसने ये कार्य किया है तो उसने अपराध किया है। अच्छा अपराध किया है ना, क्यों? आपने बताया है कि अपराध है। हाँ। तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ। मिलना चाहिए ना। हाँ। लेकिन कब? जब अपराधी पर अपराध सिद्ध हो जाए तब। जब तक अपराधी पर अपराध सिद्ध नहीं होता तो अपराधी अपराधी नहीं आरोपी होता है। और जब अपराध सिद्ध हो जाता है तो फिर अपराधी को दंड सुना दिया जाता है। और चिंतन करें, दंड सुनाया जाता है अपराधी के नाम को, लेकिन भोगना पड़ता है शरीर के माध्यम से इस जीव को। जिस दिन इस शरीर से ये जीव निकल करके चला जाता है तो ये शरीर फिर कारागार में क्यों ना बंद हो, उसी दिन से दंडाधिकारी का दंड समाप्त हो जाता है। और आपने कहा कि वो आपका दास है। मैं विचार करने लगा कि कोई अपराधी है तो मेरा दास कैसे हो सकता है, और यदि मेरा दास है तो फिर अपराधी कैसा हो सकता है। और यदि तुम्हारा कहना राम ये है कि वो आपका दास है और अपराधी है, तो फिर हमारा भी कहना है कि वो हमारा दास ही क्यों ना हो, यदि उसने अपराध किया है तो उसे दंड मिलेगा। इसलिए हमारा कहना है सेवक सो सेवक सोचो करे सेवकाई, अरे करनी करिए लगाई। हमें लगता है तुम्हारे राजमहलों में दास होते हैं, इसलिए दास के बारे में तुम्हें ज्ञान ज्यादा है, लेकिन दास नहीं हो सकता। क्यों? दास वो होता है जो अपने संपूर्ण इच्छाओं को, संपूर्ण आशाओं को अपने स्वामी के प्रति समर्पित कर देता है। उसकी कोई इच्छा, कोई अभिलाषा शेष ही नहीं रहती। और दास परतंत्र सत्ता है, लेकिन सेवक जो है वो स्वतंत्र है। सेवक स्वतंत्र काहे में है? सेवा में। स्वामी आदेश दे या ना दे, लेकिन स्वामी के हित का कार्य सेवक करने के लिए सदैव स्वतंत्र है। इसलिए दास तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने आदेश दिया नहीं, तो वो सेवक हो सकता है। इसलिए हमारा कहना है सेवक सो जो करे सेवकाई। यदि वो सेवक है तो आए हमारे पास, उसने एक धनुष तोड़ा है, दूसरा हमारे पास है, तो आकर करे सेवकाई। किंतु उसने सेवा का कार्य नहीं किया। बताओ चाहे जितना, उसने किया है शत्रु का कार्य, दिखाई है शत्रुताई और मांगी है परशुराम से लड़ाई। इसलिए सुनहु राम, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहसे बाहु सब सोरी मोरा। ध्यान पूर्वक सुन लो। जिसने भी भगवान त्र्यंबक के आयु का खंडन किया है वो मेरा साधारण कोट का बैरी नहीं है। वंश में उत्पन्न एक वीर, और एक वीर का पुत्र कृतवीर, कृतवीर का पुत्र कार्तवीर, सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है। और बैरी है तो आज निश्चय है सो बिलगाओ, सो बिलगाओ दिखाई समाजा, नटवारे जनी है साधु राजा। सो बिलगाओ कौन सो? जो तुम्हारे बस से जय शिव धन तोरा, वही सो बिलगाओ।
इस समाज को छोड़कर अलग आ जाए, या फिर बिहार समाजा ये समाज उसे छोड़कर अलग हो जाए, और ऐसा ना किया गया तो ना माने नहीं ता माने तो, ऐसा ना किया गया तो फिर आज ये सारे राजा मारे जाएंगे, सारे राजा आज मेरे द्वारा दंडित किए जाएंगे, ऐसी मेरी स्पष्ट घोषणा है। वो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरहिया तुम्हारे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरहिया तुम्हारे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरहिया तुम्हारे। मैंने एक बात पर चिंतन किया व्यास जी, इस संसार में हमारे महाप्रभु के जैसा सहज और सरल कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा निज का चिंतन है। चिंतन मेरा तब आया जिस समय मैंने इस समाज की ओर दृष्टिपात किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ऐसा कि जिस समय इन लोगों को देखा तो यह जो लोग हैं इनकी दशा में, और जिस समय मैंने राम जी की ओर देखा तो राम जी की शारीरिक दशा में बड़ा परिवर्तन मिला। परिवर्तन ऐसा, ये जो लोग हैं ये डरे हुए हैं, सभाए बिलोके लोग सब जान जान की भीड़, लेकिन जिस समय यहां पर देखता हूं तो हृदय न हर्ष विषाद कथु, तब बोले श्री रघुवीर। बढ़िया सुंदर घोषणाएं हुई, सुंदर वक्तव्यों को मैंने भी सुना और सुन करके एक विचार करने लगा। न्याय संहिता का एक नियम है, नियम यह कहता है यदि इस समाज में अपराध करने वाला कोई एक व्यक्ति है, कहने का तात्पर्य अपराध के कार्य को जिसने पूरा किया है यदि वो एक हो, अपराधी एक हो, तो सूत्र ये कहता है वहां पर दंड केवल एक को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक को नहीं, यहाँ पर तो पंडित जी की स्पष्ट घोषणा है, सो बिलगाओ बिहाई समाजा। यदि ऐसा न हुआ तो फिर नर्त मारे जाएंगे, सभी मारे जाएंगे। एक क्षण के लिए रुककर मैं ये सोचने लगा, सो माने वह कौन जिसने धनुष तोड़ा है। बिलगाओ माने बिलग हो जाए, अलग हो जाए। बिहाई अर्थात छोड़कर किसको? इस समाज को। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, यदि धनुष तोड़ने वाला समाज